एवालियाची सामाजिक कारकून के उदय अस्ती जाफराबाद सोहबतपूर औस्ता मोहम्मद अस्ती सामाजिक कारा पेशपेशी समाजी कारकुन मुदस्सर मोहम्मद सिद्दीक उमरानी मैगुना का पोहाल का। अस्सलाम वालेकुम उमरानी साहब। वालेकुम अस्सलाम मैडम। अल्हम्दुलिल्लाह उमरानी साहब, पहले तो आपको ये कहेंगे कि हम उर्दू में बात करेंगे ताकि हमारी आवाज़ ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। बताइएगा, जैसे कि हम देखते हैं कि सोहबतपुर, उस्ता मोहम्मद या जाफराबाद के दीगर इलाकों में, बलूचिस्तान के ख़ास तौर पर दीगर इलाकों में जो सैलाब मुतासरा इलाका है वहाँ पर वबाई अमराज़ें टूट पड़ी हैं। तो आप बहैसियत समाजी कारकुन आपसे ये जानना चाहते हैं कि वहाँ सैलाब मुतासरीन को किन मुश्किलात का सामना है, और इस वक्त ये जो मुतासरीन हैं ख़ास तौर पर मलेरिया के जो मुतासरा हैं वहाँ पर क्या सूरत हाल है? जी बहुत शुक्रिया मैडम हमारी आवाज़ बनने के लिए। वश न्यूज़ का हमेशा आप हमें कवर करते रहते हैं इस इलाके को। ये हमारे पास में उस्ता मोहम्मद और जाफराबाद की सोहबतपुर की बात करूं तो ये 2 दिन पहले की मैं आपको एक ऑफिशियल रिकॉर्ड दूंगा मलेरिया के हवाले से कि मलेरिया हमारे पास समझे बिल्कुल आउटब्रेक हो चुका है। यहाँ पर 95% रेशो है मलेरिया के पॉजिटिव आने का। एक अलार्मिंग सिचुएशन है इलाके के लिए, हुकूमत के लिए, इंतज़ामिया के लिए। और बड़ी बदकिस्मती है कि कोई इस वक्त तक हुकूमत की तरफ से ख़ास कोई इकदाम नहीं उठाए जा रहे। और एक तो मलेरिया की वबा फूट पड़ी है, दूसरे नंबर पे यहाँ पे स्किन एलर्जी है, लोग जो है उनकी स्किन जल्द बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। और तीसरे नंबर पर जो स्नेक बाइट के केसेस भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन मलेरिया का जो मलेरिया के केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और इसके अलावा जो गैस्ट्रो है वो बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है, मौत होते जा रहे हैं मासूम बच्चों के, बड़े लोगों के। तो और इस वक्त जो हमारा उस्ता मोहम्मद है उस THQ तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल का जो OPDs का रेशो है वो डेली बेसिस पे 1500 प्लस OPDs आ रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी सिचुएशन हमारे पास ख़राब है। और जो मलेरिया कंट्रोल करने के लिए एक इदारा गवर्नमेंट ने बनाया है वो है BRSP, बलूचिस्तान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम के नाम से आई थिंक। तो उसकी कारकर्दगी बिल्कुल एक सवालिया निशान है। मलेरिया कंट्रोल करना उनकी जिम्मेदारी है लेकिन वो अपनी तरफ से बिल्कुल इस चीज़ में नाकाम नज़र आ रहे हैं। तो आपकी तवज्जुह से मैं हुकूमत पाकिस्तान से, हुकूमत बलूचिस्तान से, आला जो हुकाम है उनसे और मुक़्तदिर क़ुव्वत जो भी जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है उनसे गुजारिश करेंगे कि हमारे इलाके की तरफ तवज्जो दें। लोग मर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो मलेरिया की मेडिसिन हैं उनका भी बड़ा फुकदान है। बिल्कुल नहीं है। 2 दिन पहले की बात है, मुझे एक फ़ोन आया था रात को हमारे THP हॉस्पिटल से, किसी मरीज़ का वो अपने बेटे को ले गया, उसको दिमागी मलेरिया हुआ था, तो उसको मेडिसिन नहीं दी गई कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है। और अभी कहा जा रहा है कि कल थोड़ी बहुत एक मुख्तसर मिक़दार में यहाँ पर अस्पताल में मलेरिया की मेडिसिन दी गई, लेकिन ना का वो मतलब लोगों को पहुँचने के काबिल नहीं है, बिल्कुल कम मिक़दार में है। अच्छा उमरानी, जैसे कि अभी हमारी बात भी हो रही थी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से, उन्होंने भी माना है मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जाफराबाद से, उन्होंने भी ये कहा कि कहीं कहीं कोताही हुई है और स्प्रे मुहिम का भी उन्होंने आगाज़ अभी तक नहीं किया। और हमारी बात डिस्ट्रिक्ट हेड कंट्रोल प्रोग्राम मलेरिया डायरेक्टर, उनसे भी हमारी बात हुई थी ज़रख़ून साहब से, उन्होंने ख़ुद अपनी कोताही मानी है कि कई जगहों पर कोताही हुई है और अभी तक स्प्रे करने के लिए वसाइल तक नहीं है, फ़ंड्स मौजूद नहीं है। तो ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन है। बतौर सियासी समाजी कारकुन आप लोग क्या देखते हैं कि मतलब इस तरह की जो सूरत हाल है, वबाई अमराज भी टूट पड़ी है, तो नज़दीक कोई मेडिकल कैंप है या नहीं, और इसके अलावा ये जो DHQs हैं उसकी क्या सूरत हाल है? जी मैडम, मैं एक चीज़ ये जो जिनका आपने जिक्र किया है कि उन्होंने तस्लीम की है कि उनसे कोताहियाँ हुई हैं, तो सबसे पहले तो एक बड़ी परेशान कुन बात यह है कि वो बस एक ज़बान से कह देते हैं कि उनसे कोताही हुई है। उन्हें ये अंदाज़ा नहीं है कि उनकी इस कोताही की वजह से कितने अमवात हो चुके हैं, कितनी माएँ अपने जो है लख्ते जिगर को खो चुकी हैं, कितने बाप अपने बेटों से, अपने मुस्तकबिल के मेमारों से जो है महरूम हो चुके हैं, कितने जवान ऐसे हैं जो अपने बुजुर्गों से महरूम हो चुके हैं। तो ये तो इनकी लिए मामूली बात है, बस ये आराम से कह देते हैं कि इनसे कोताही हुई है। लेकिन दूसरी बात यह है कि जो मेडिकल कैंप की बात है, मैं अब पहले तो आपके तवज्जुह से मैं हुकाम बाला से मुतालबा करूंगा कि इन कोताही पर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिनकी वजह से इतनी परेशान कुल सूरत हमारे इलाके में है, जाफराबाद, नसीराबाद, सोबतपुर, उस्ता मोहम्मद, हर जगह पे।
اور دوسری جو میڈیکل کیمپ ہیں وہ خلائی ادارے اپنی کیپیسٹی میں تھوڑی بہت چلا رہے ہیں، اور آرمی کی طرف سے بھی یہاں پر ایک میڈیکل کیمپ قائم ہے، لیکن ہر جگہ پر ملیریا کی جو میڈیسنز ہیں ان میں بالکل ان کا فقدان ہے، کمی پائی جا رہی ہے۔ اور یہاں پر جو اگر ملیریا کو ان کو کنٹرول کرنا ہے تو سب سے پہلے وہ ملیریا کے جو مچھروں کے اسپرے ہیں کم از کم وہ شہروں میں کرائیں، وہ مضافاتی شہر کے علاقے ہیں جو دیہات ہیں وہاں پہ جا کے مچھروں کے اسپرے کریں، اور دوسرے نمبر پہ جو مچھر دانیاں ہیں وہ لوگوں کو فراہم کریں۔ سیلابی پانی اس وقت تک 3، 4، 5 فٹ کے قریب مختلف جگہوں پہ اس وقت تک ہے، تو وہاں پہ ان پانی کو نکالنے کا کوئی انتظام حکومت کی طرف سے نہیں کیا جا رہا ہے۔ تو یہ تو مطلب اللہ معاف کرے جو سچویشن ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ 100+ کی طرف یہ ملیریا کی سچویشن آنے والے دنوں میں جا سکتا ہے۔ اور ایک بڑی افسوس کن صورتحال میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کروں گا۔ ابھی 1 گھنٹہ پہلے ہمارے کمشنر ہیں نصیر آباد ڈویژن کے بشیر گنگوزی صاحب، ان کی طرف سے ایک سرکاری فرمان جاری ہوا ہے، تو اعلامیہ انہوں نے کہا ہے، ہم تو اس کو سرکاری فرمان کہیں گے، وہ جاری ہوا ہے جس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ آج رات 10 بجے استا محمد کا ایک علاقہ ہے جو ہمارا پورا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سے کوئٹہ کی طرف ہمارا وہی راستہ ہے، سندھ کی طرف ہمارا وہی راستہ ہے، خانپور کا ایک علاقہ ہے، تو وہاں پر وہ فرما رہے ہیں اپنے اعلامیہ میں کہ یہاں سے آج رات کو کٹ لگایا جائے گا، بڑے کٹ ہوں گے، اور 72 گھنٹوں تک آپ کا راستہ استا محمد کا باقی جگہوں سے منقطع ہو جائے گا، لہٰذا آپ جو ہے نا غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ تو ایک بڑی حیران کن بات ہے کہ یہاں پر دوائیاں نہیں ہیں، لوگ مر رہے ہیں، اور جو یہاں پر سرکاری نہیں، اگر کوئی بندہ اپنے مریض کو ایمرجنسی میں باہر کہیں لے جاتا ہے تو وہ کہاں سے جائے گا، میڈیسنز کی ترسیل کہاں سے ہوگی؟ لوگ جو کل سنا ہے کہ 2 اللہ ان کا بھلا کرے مخیر حضرات کے تعاون سے 2 ٹیمیں میڈیکل کی یہاں پر آ رہی تھی، تو وہ کل اس علاقے میں کیسے پہنچیں گی؟ ہمیں تو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ ہماری انتظامیہ دانستہ طور پر لوگوں کو مروانے کے پیچھے ہے، تاکہ ان کی کیا مقاصد ہیں وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر سچویشن ہمارے پاس یہ ہے کہ لوگ مر رہے ہیں اور انتظامیہ کٹ پہ کٹ لگا رہی ہے، اور جس جگہ پہ کٹ لگایا جا رہا ہے وہاں پر کوئی 40 کے قریب پائپ بھی ڈالے گئے ہیں، 7-8 کٹ پہلے لگائے گئے تھے جن میں پائپ ڈالے گئے ہیں جہاں سے پانی کا اخراج بھی ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود کٹ لگانا سمجھ سے بالا تر ہے۔ لوگ بے یار و مدد کر رہے ہیں، کوئی توجہ اس علاقے کی طرف نہیں دی جا رہی، حالانکہ ہمارے پاس 3 دفعہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب تشریف لائے ہیں اس علاقے میں، ہمارے شہر میں، اور ان کے ساتھ ایک وی آئی پی موومنٹ جو ہوئی تھی وہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بھی ان کے ساتھ تشریف لائے تھے، انہوں نے خود دیکھا ہے کہ اس علاقے کی سچویشن کیا ہے، لیکن کوئی جو ہے یہاں پہ دادرسی ہمارے لوگوں کی، ہمارے علاقے کے جو غریب لوگ ہیں جو کھلے آسمان تلے پڑے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہی یہاں پہ۔ اچھا، چونکہ آپ بتا رہے تھے یہ ساری سچویشن آپ خود بیان کر رہے تھے ایز اے سماجی کارکن کہ آپ لوگ وہاں خود مطلب کس مشکلات میں ہیں اور مثلا متاثرین کس مشکلات پر وہ زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، تو بتائیے گا۔ پہلے تو سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ضلع انتظامیہ اور حکومت کی طرف سے کوئی اقدامات چونکہ آپ بقول آپ لوگ کے نہیں ملنے کو مل رہے، لیکن جیسا کہ یہ علاقہ ہے جان محمد جمالی چونکہ اسپیکر بلوچستان ہے اور گورنر بلوچستان ہے، تو آپ بتائیے گا کہ اس کی طرف سے کوئی اقدامات بھی نہیں اٹھائی گئی ہیں؟ میڈم، سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتانا ضروری سمجھوں گا کہ جب ضلع انتظامیہ کی آپ نے بات کی ہے تو ہمارے پاس جو ڈپٹی کمشنر ہیں رضا خان خجک، تو وہ انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، جس کے خلاف میری قیادت میں گزشتہ دن ہم نے استا محمد سے ڈیرہ لایار جو اس وقت ہمارا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہے، استا محمد بیسیکلی ابھی کوئی 10 دن پہلے الگ ضلع ہو چکا ہے، لیکن اس وقت تک اس کو کنٹرول ضلع جعفر آباد کر رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس ڈی سی وغیرہ نئے نہیں آئے ہیں۔ تو استا محمد سے ہم نکل کے ڈیرہ لایار کی طرف ہم پیدل جو تقریباً 50 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور شدید گرمی کی عالم میں ہم نکلے تھے، ہمارا مطالبہ تھا کہ اس ڈی سی کا تبادلہ کیا جائے۔ اسی مطالبے کے ساتھ ہمارے ساتھ خاتون بھی ایک تھیں اور کچھ شہر کے سیلاب متاثرین تھے، سیاسی لوگ بھی تھے، ہم کوئی 15 کلومیٹر کا سفر طے کر کے کیٹل فارم کا ایک مقام ہے وہاں تک پہنچے تھے، ہمارے پاؤں شدید زخمی ہو گئے تھے، لوگ بے ہوش ہو رہے تھے شدید گرمی میں، اور جس جگہ سے ہم گزر رہے تھے بخدا کہہ رہا ہوں کہ سیلاب متاثرین ہمیں دیکھ کے چیخ و پکار رہے تھے، ہماری طرف لپک رہے تھے کہ ہماری فریاد بھی ہم آگے تک پہنچائیں گے، ہم بھوک اور افلاس کی حالت میں کھلے آسمان تلے اس گرمی میں رہ رہے ہیں، اور وہ بیچارے خود ہمیں دیکھ کے ہم کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کے لیے نکلے ہوئے ہیں، تو وہ خود ہمارے ساتھ ہمارے قافلے میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ تو ڈپٹی کمشنر کی غیر ذمہ داری کی یہ میں نے آپ کو بات بتائی۔ ان کے دفتر میں
ये सिचुएशन है कि मैं अल्लाह माफ करे अगर मैं गलत ना कहूँगी, जैसे कि मीनार पाकिस्तान का मंजर बना हुआ है, उनके टेंट ऑफिस में इतने टेंट, हजारों की तादाद में टेंट इस वक्त भी मौजूद हैं, हजारों की तादाद में राशन बैग उनके दफ्तर में इस वक्त मैं आपको बिल्कुल इक्वल फिगर दे रहा हूँ, हजारों की तादाद में, गलत नहीं कह रहा, मेरे पास इस वक्त भी वीडियो थोड़ी देर पहले की भी आई हुई है, तो मौजूद है। न जाने वो किस खाते में पड़ी हुई हैं, किस लिए पड़ी हुई हैं, लोगों को नहीं मिल रहा। जहाँ तक आपने गवर्नर साहब की बात की है, तो वो अगर उनकी यहाँ पर हमदर्दी होती इस इलाके के साथ, अगर वो मुखलिस होते तो यकीनन हमारे इलाके की सूरत हाल ऐसी नहीं होती और यहाँ पर हेल्थ की टीमें भी काम कर रही होती, हमारे पास जिले इंतजामिया भी मुतहरिक नजर आती। लेकिन बस अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो खुद तो क्वेटा में रिहाइश पजीर हैं और इलाके के लोगों के साथ उनको कोई दिलचस्पी दिलजोई नहीं है। जब कोई वीआईपी मूवमेंट आती है, जब वजीर आजम साहब तशरीफ लाते हैं, जब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल सेक्रेटरी साहब तशरीफ लाते हैं, तो कायम मकाम गवर्नर साहब सरकारी जहाज का इस्तेमाल करके, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके उस्ताद मोहम्मद आके तशरीफ फरमा होते हैं, नाजिल हो जाते हैं, फिर उनके जाने के बाद वो भी उन्हीं के साथ बस रवाना हो जाते हैं क्वेटा। उमरानी साहब, आपसे ये जानना चाहते हैं, चूँकि आप सारी सूरत हाल बता रहे थे, तो क्या समझते हैं कि डिप्टी कमिश्नर समेत जो दीगर सरकारी अफसरान हैं, उनकी तैनाती किस बुनियाद पर होती है? मैडम बिल्कुल सियासी बुनियादों पर हो रही है। गुज़िश्ता दिनों जब हम 15 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुके थे, तो गवर्नर साहब के जो इंतहाई करीबी दोस्त हैं, वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के एक मुतहरिक रहनुमा हैं, तो वो हमारे साथ मुज़ाकरात पे आए ऑन बिहाफ ऑफ कायम मकाम गवर्नर बलूचिस्तान, जो एक्टिंग गवर्नर हैं और स्पीकर भी हैं, उनके बिहाफ पे वो आए। उन्होंने कहा कि आप लोग खुदा के वास्ते ना निकलें, गर्मी है, लोग बेहोश हो रहे हैं, तो आपकी आवाज़ गवर्नर और चीफ मिनिस्टर तक पहुँच चुकी है, आपने बड़ा स्टेप उठाया है, लिहाजा आप जो है ना मेहरबानी करके एहतजाज वाइंड अप करें। और 4 दिनों के लिए उन्होंने हमसे टाइम लिया है कि इस डिप्टी कमिश्नर का सोमवार के दिन तक नोटिफिकेशन जारी होगा हुकूमत बलूचिस्तान की तरफ से, वो तब्दील हो जाएगा। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि जो है ना डिप्टी कमिश्नर या एडमिनिस्ट्रेटिव जो पोस्ट हैं वो किसके कहने पे आते हैं। यही सियासी लोग हैं, यही आते हैं, यही ले आते हैं। जब तक आवाम नहीं निकलती, कोई अला गुला नहीं होता, तो बस उनके लिए तो मतलब कोई उनके लिए परवाह ही नहीं होती। ये बिल्कुल 100% सियासी बुनियादों पर तैनातियाँ होती हैं और वही सियासी लोग जो उनको लाते हैं वो अपने पसंद के काम उनसे लेते हैं, अपने पसंद के लोगों को दिलाते हैं। वडेरों को, जागीरदारों को थोड़ा बहुत रिलीफ उनके जरिए ज़रूर मिला होगा, लेकिन सैलाब मुतासिर नस्ल इस वक्त तक हुकूमती इमदाद से महरूम है। सिद्दीक उमरानी साहब वश न्यूज़ को टाइम देने के लिए। समाजी कारकुन मोहम्मद सिद्दीक उमरानी मैं गुना गपो हाल कनिगा गपो हाल शुमा दिलगोश को चुका गुश गया के बाद संगीनी सूरत हाली के एसटी जाफराबाद उस्ता मोहम्मद या के इशे नज़दीक गुरे दमगानी तहा के उद मर्दमानी हाल पुरसी कनु कस नीस्त या उदे मुंतखब नुमाइंदा कदी कसी नैत का द विजिट इनकुता दा वादी के यक वीआईपी मूवमेंट कहती है या प्रोटोकॉल वास्ता गुना गुन बयानती भले अमली तौर पर इचवड़े इकदाम ज़रूरत नबुते कि चर्शी सबबा मर्दम बे यार मददगार निश्तगा और इचवड़े अस्ती आयना रिलीफ कनक नबे गई या इमदाद न रस गई। बाकी शुमा गप आइए दिलगोश को था, चूँकि मैं गपो हाल बित डायरेक्टर नहीम जरखून गुना के मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम है ये गपो हाल शुमा दिलगोश को चुके आइए वत हम ये गोश्त के अस्ती मैं अस्ती वसाइल नबुआ के वजह ची मैं दस्तोपात बस्तगा तो मैं ये वालिया ची गोशक लूटा। अगर महकमा सेहत हमें सुन रहे हैं तो उन तक आवाज़ जारी है महकमा सेहत बलूचिस्तान। तो ये सूरत हाल को देखते हुए चूँकि एक संगीन सूरत हाल पैदा हो गई है, वबाई अमराज टूट पड़ी है, सलाम मुतासरीन के पहले से एक अजाब में मुब्तला थे और मलेरिया के बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। और हमारी बात हुई थी हेड डॉक्टर नईम जरखून साहब से जो मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम के हेड है, उन्होंने ख़ुद फरमाया था कि हमारे पास वसाइल की कमी है, इस वजह से हम उस हवाले से इकदाम नहीं उठा पा रहे हैं जो हमें उठाने चाहिए थे और बहुत बुरी सिचुएशन है, बहुत संगीन सूरत हाल है। तो महकमा सेहत बलूचिस्तान अगर हमें सुन रहे हैं तो उनसे दरख्वास्त है कि वो इस इदारे को जो मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम है वसाइल फराम करे, फ़ंड्स फराम करे ताकि वो अपने काम करने में, चूँकि उन्होंने कहा था कि हमारे हाथ पाँव बांधे हुए हैं, वो काम करें और ऐसी अमवातें ना हो आइंदा। चूँकि एक छोटी सी बच्ची 10 साल की बच्ची है, वो इलाज ना होने की वजह से उनकी मौत हो गई है। मलेरिया चूँकि कंट्रोल से बाहर हो गई है। इस हवाले से मज़ीद एक हवालिया ची मज़ीद में गपो हाल बित्ती ज़रूरी द ग्वंडी ब्रेक।